हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरिकेश अनुपम कोटा पे। सो गाइस, हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से चैप्टर नंबर 1 से 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2। ये चैप्टर लंबा होने की वजह से मुझे पार्ट 1, 2, 3 में बांटना पड़ रहा है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने प्रश्न नंबर पहले के सारे क्वेश्चंस किए थे एंड इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, हमारा प्रश्न नंबर सेकेंड है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R सेट बराबर ए बी सच दैट a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। ठीक है, तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक आप एक बार देख लेते हैं। स्वतुल्य का फॉर्मूला क्या होता है? स्वतुल्य संबंध के क्या होता है? ए बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। और सममित का क्या है? सममित का क्या था कि AB बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड BA बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड AB बिलोंग्स टू कैपिटल A। हमारा ये फॉर्मूला था। एंड संक्रामक का क्या था कि ABC बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड AB बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड BC बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड AC बिलोंग्स टू कैपिटल R। हमारा ये संबंध था स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। और तुल्यता एक संबंध था। तुल्यता जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों से मिलके बनता है, यानी कि तीनों आते हैं तुल्यता में। ये हमारा है स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक। ये पूछा है कि जो ये है ना, बोल रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध R, यानी कि ये न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। ठीक है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं, वे कहलाती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं उसे कहते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। और परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है? आप आई बटन पे क्लिक करके नंबर सिस्टम का एक वीडियो में डाला है, तो आप वहां पे जाकर के नंबर सिस्टम के डिटेल में वीडियो आप देख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है जहां p q पूर्णांक संख्या होती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p बाई q के रूप में नहीं लिखी जाती है, यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखी जाती। और परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है। अपरिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाता है जहां p q पूर्णांक संख्या होती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये तो हमारा वास्तविक संख्या है। अब देखिए कि ये हमारा रिलेशन दिया सेट R बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखिए, एक संख्या रेखा पर ये क्या हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, क्या संख्या रेखा है। इसमें जो होता है बीच में क्या होता है? 0। और इधर जो वैल्यू आती है ना, वो किस में आती है? प्लस में आती है। किस में आती है? प्लस में आती है। और इस साइड यानी कि दाएं साइड किस में आती है? माइनस में आती है। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा है। तो देखिए, इसको इस मतलब परिभाषित हमें करना है। तो हमने हमारा देखिए 0 और 1 है, यहाँ पे क्या है? 0 और यहाँ पे 1। आप कभी भी स्केल में देखोगे तो इन दोनों के बीच में कितने लाइन होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4 एंड 5।
तो यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में हमारा क्या आएगा, 1/4 आएगा। क्या आएगा, 1/4 आएगा। अब देखिए हमारा रिलेशन क्या दिया है, अब हमने फॉर एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। वैसे तो 0 और 1 के बीच में 1/4 आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, सेट R बराबर AB सच दैट A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, यानी कि A की वैल्यू B से हमेशा कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो देखिए स्वतुल्य में, स्वतुल्य का फॉर्मूला हमारा क्या है कि AA बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब देखिए AA हमें संबंध निकालना है और हमारा दिया क्या है कि A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखिए AA दिया यानी कि 1/4 का रिलेशन हमारा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन इसमें क्या दिया है, A हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, B से। यहाँ देखिए अगर मैं A की वैल्यू 1/4 रखूं, A की वैल्यू 1/4 रखूं और इसकी भी क्या 1/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखिए 1/4 लेस देन और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/60। ये हमारी क्या बड़ा हो जाएगी, ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी छोटी। जबकि कंडीशन क्या है कि A की वैल्यू हमेशा B की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 1/4 क्या है, बड़ी संख्या हो गई, यानी A की वैल्यू बड़ी हो गई, B की वैल्यू छोटी हो गई। ये हो जाएगा हमारा नॉट, ये हो जाएगा 1/1 माइनस सॉरी ये हो जाएगा 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि 1/4 यानी A की वैल्यू हमारी बड़ी हो रही है B की वैल्यू से, जबकि A की वैल्यू B की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि R स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। ये आपको रफ में करना है, रफ कार्य में करना है। अब देखिए सममित क्या हमारा फॉर्मूला है कि AB बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड BA बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड और क्या था AB बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब देखिए AB बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड BA बिलोंग्स टू कैपिटल R। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2 ले लिया। हमने कहा ये बिलोंग करते हैं किसमें, R में। तो यहाँ देखिए कंडीशन क्या है कि A ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। A की वैल्यू क्या है 1, लेस देन और इक्वल टू B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 लेस देन और इक्वल टू ये 2 दूना के 4। यहाँ देखिए ये 1 हमारी क्या A की वैल्यू है छोटी है और B की वैल्यू क्या आ गई 4, और कंडीशन क्या है कि A की वैल्यू B की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। यहाँ छोटी है यानी कि 1 और 2 जो है ना वो बिलोंग करेंगे किसमें, R में करेंगे। अब देखिए ये तो इसके हो गए, अब इसके देखिए किसके B और A के, इसका रिलेशन देखिए B कितना है 2, A कितना है 1 है, बिलोंग्स टू R। ये तो हमारा रहा इसका। अब इसका देख लेते हैं, B कितना है 2, A कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 लेस देन और इक्वल टू 2। ये तो हमारा रहा A B बिलोंग्स टू कैपिटल R का। अब देखेंगे B A बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 बिलोंग करेंगे किसमें, कैपिटल R में। तो इसका देखिए 2 लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या है कि A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे देखिए ये 2 हमारी क्या A की जो वैल्यू है वो कैसी, हमने कहा था इसमें कंडीशन था कि A की वैल्यू B से छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए A की वैल्यू B से क्या है, बड़ी हो रही है, क्या है बड़ी संख्या हो गई, और B क्या हो गई, छोटी हो गई। इसलिए ये हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R होगा।
ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे बी है यहाँ पे ए है तो हम उसी कंडीशन में लिखेंगे। हमारा है क्या कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो हमारा संबंध क्या बनता है, उपसेट या उप समुच्चय यानी कि सबसेट क्या बनता है कि 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो 2 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका मान हम रख रहे हैं तो ये बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि हमारी ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी है, बट 2 और 1 जो है ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो जा रही है और बी की वैल्यू छोटी हो जा रही है। तो इसको क्या लिखेंगे, चूंकि आर सममित नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे संक्रामक। संक्रामक क्या है कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर का। तो हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 3 2 1.5 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। आप सोचोगे कि हमने यही अंक क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ देखिए यहाँ हमें क्या करना है, लेस देन आर इक्वल टू करना है, लेस देन आर इक्वल टू, इसलिए हमें ये पॉइंट हमारा इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड है। देखिए कैसे, हमारा ये क्या हो गया ए, ये बी और ये सी। पहला क्या है, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए क्या है 3 और बी क्या है 2, बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब देखिए हमारा कंडीशन क्या है कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए कितना है 3, लेस देन आर इक्वल टू बी कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 दूना के 4। यहाँ देखिए बी से हमारा ए क्या है, छोटा है, इसलिए हमारे इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करेगा। अब क्या है सेकेंड, बी सी, बी कितना है हमारा 2 और सी कितना है 1.5, बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब देखिए इसमें करिए ए बी लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए कितना है 2, लेस देन आर इक्वल टू बी का मान कितना है 1.2 का स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, आप निकाल लेना। ठीक है, यहाँ देखिए 2 हमारा छोटा है किसी 2.5 से, 2.25 से हमारा 2 क्या है, छोटा है ना, यानी कि ये भी हमारा बिलोंग करेगा 1.5 बिलोंग्स टू कैपिटल आर में, ये भी हमारा सही है। अब देखते हैं थर्ड क्या है, ए सी। थर्ड क्या है, ए सी, ए क्या है 3 और सी क्या है 1.5 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो देखिए हमारा कंडीशन क्या है, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए क्या है 3, लेस देन आर इक्वल टू बी क्या है 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ये 3 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2.25। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा ए की वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो रही है और बी की वैल्यू छोटी हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए ए की वैल्यू बड़ी हो रही है और बी की वैल्यू छोटी हो रही है, ये होगा डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि ए की वैल्यू हमेशा बी की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कैसी आ गई, बड़ी आ गई, तो इसको कहेंगे ये डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो लिखेंगे कि चूंकि 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में सेट R इक्वल टू ए बी सच दैट बी बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। ठीक है, तो देखिए हमारा दिया है सेट A बराबर, हमने क्या ले लिया सेट A
1 2 3 4 5 6 और R क्या दिया है कि A B, सेट R बराबर A B और B इक्वल टू A प्लस 1। हमारा इसमें कंडीशन क्या दे दिया, A बराबर 1, सेट A बराबर 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या एलिमेंट है। तो देखिए R सबसेट A क्रॉस A करेंगे, ठीक है, R सबसेट A क्रॉस A। तो देखिए अब देखिए क्या करेंगे, हमारा कंडीशन क्या दिया है, B बराबर A प्लस 1। अब यहाँ से A और B की वैल्यू निकालेंगे, A और B की वैल्यू निकालेंगे। अगर देखिए A बराबर में 1 रखूं तो B की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। A की वैल्यू 1 रखने पे B की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगर A की वैल्यू में 2 रखूं तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं तो B की वैल्यू क्या आएगी, 4। ऐसे ही 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 5। अगर यहाँ 5 रखें तो क्या आएगा, 4 और 5 1 6। ऐसे हम क्या करते हैं, सबसेट निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने तक दिया था, 6 तक। तो B की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, 6 तक होनी चाहिए। 6 से कम हो लेकिन 6 से अधिक न हो। अगर यहाँ पे वर्ग दिया होता है तब क्या करते हैं, तब हमें ऐसे कंडीशन लेने पड़ते हैं कि 6 से अधिक न हो, 6 से कम हो सकता है, ठीक है, या 6 हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा बस क्या करना था कि A में 1 जोड़ना था। तो हमारी कितनी तक वैल्यू आएगी, 5 और 6 तक। तो अब देखिए यहाँ पे R सेट बराबर क्या हो जाएगा, एलिमेंट हमारे क्या क्या आएंगे, 1 2 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5, लास्ट है 5 एंड 6। यही हमारे एलिमेंट आ रहे हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, एलिमेंट निकालते हैं। तो अब देखिए जब इतना हम कर लेंगे ना, तो हमारा क्या कहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। हमें ये ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के फॉर्मूले। देखिए स्वतुल्य क्या था कंडीशन, A belongs to capital R and A belongs to capital A, ठीक है। तो A का देखिए, अगर मैं यहाँ पे A बराबर 1 लूं और इस A बराबर जब हमने 1 लिया तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए क्या इस सेट में 1 1 का एलिमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि 1 1 does not belongs to capital R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए सममित निकालेंगे। सममित क्या था कि AB belongs to capital R and BA belongs to capital R, ठीक है। AB हमने ले लिया 1 and 2, 1 and 2 belongs to capital R and अब देखिए B क्या, 2, 2 और 1 होना चाहिए belongs to capital R में। यहाँ देखिए 1 2 एलिमेंट तो हमारा है किसमें, सेट R में, लेकिन 2 1 हमारा इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसलिए लिखेंगे कि 1 2 belongs to capital R but या लेकिन 2 1 does not belongs to capital R। यहाँ पे लिखिए, यहाँ 1 2 belongs to capital R लेकिन 2 1 does not belongs to capital R, इसलिए R सममित नहीं है, ठीक है। अब संक्रामक का देखेंगे। संक्रामक का क्या है, A B C belongs to capital R and AB belongs to capital R,
and BC belongs to capital R and AC belongs to कैपिटल R। तो इसमें देखिए हमने ले लिया 1 and 2, 1 and 2 belongs to कैपिटल R, AB belongs to कैपिटल R का। अब देखिए BC belongs to कैपिटल R। अब 2 से देखिए इसमें कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2 से हो रहा है कि 2 and 3 belongs to कैपिटल R। अब लास्ट में क्या है 3, अब 3 से देखिए कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 3 and 4 हो रहा है, ठीक है, 3 and 4 हो रहा है, जबकि हमारा क्या AC है। अगर B से B काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, A क्या आ रहा है 1 और C क्या आएगा 3 belongs to कैपिटल R, ठीक है। ऐसे भी हम संबंध निकालते हैं। तो C हमारा कितना था 3, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 और 4 है, लेकिन A की वैल्यू हमारी 4 हो जा रही है, तो इसमें हमारा कंपेयर जब करेंगे A की वैल्यू तो सही नहीं होगा। तो यहाँ से B को काट देंगे तो क्या बचेगा 1 and 3, ये किसका हो जाएगा, A and C belongs to कैपिटल R। यहाँ पे देखिए 1 2 belongs to कैपिटल R, 2 3 belongs to कैपिटल R, लेकिन but 1 and 3 does not belongs to कैपिटल R। तो लिखेंगे यहाँ 1 2 belongs to कैपिटल R and 2 3 belongs to कैपिटल R, but या लेकिन 1 3 does not belongs to कैपिटल R, इसलिए R संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 and 5। जो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे है, सेम 2 पे, बस कंडीशन अलग अलग है कि सेट R बराबर ए बी सच दैट A लेस देन और इक्वल टू B। और उसमें क्या था कि सेट R बराबर ए बी सच दैट A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। देखिए कंडीशन हमारा वही था, स्वतुल्य सिद्ध कीजिए कि स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। तो आपको सेम इसी टाइप से करना है क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप से, लेकिन यहाँ देखिए बस इसमें हमारा क्या रहेगा कि हमारी जो कंडीशन है ये हमारी चेंज है, बाकी सारा हमारा सेम है। जो हम निकाल रहे हैं ना A और B की वैल्यू जो निकाल रहे हैं, बस इतना ही करने के बाद आपको स्वतुल्य सम्मित संक्रामक आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 पे है। यहाँ देखिए B स्क्वायर है और यहाँ पे B क्यूब है, इसमें भी संक्रामक सम्मित निकाल के मतलब इसका जांच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 आपको करना है किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, बस कंडीशन हमारा चेंज है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्रूव दैट 1 2 3 में सेट R बराबर 1 2 and 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हमारा A बराबर क्या दिया है, सेट A बराबर क्या है 1 2 3 एंड R सेट R बराबर क्या दिया है, हमारा सबसेट दे दिया हमारा, ठीक है, एलिमेंट दे दिए हुए हैं, बस हमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 1। अब देखिए क्या करेंगे, R सबसेट A क्रॉस A, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमारा ये A सेट A बराबर 1 2 3 हमारा एलिमेंट दिया, R बराबर सबसेट हमारा निकाल के यहाँ पे दिया हुआ है, सेट R बराबर एलिमेंट 1 2 एंड 2 1। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्वतुल्य क्या था, A बिलोंग्स टू कैपिटल R और A बिलोंग्स टू कैपिटल A। देखिए A यानी कि 1 1 अगर 2 2 भी ले 3 3 भी ले तो हमारे ये दोनों वैल्यू कैसे आएंगे, सेम आएंगे, 1 1 चाहे 2 2 चाहे 3 3 चाहे 4 4। तो यहाँ पे देखिए 1 1 हमने लिया, इसमें न 1 1 है, न 2 2 है, न 3 3 है, न 4 4 है, ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। लिखेंगे यहाँ
1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए संक्रामक, सम्मित। सम्मित का क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर का था। हमने क्या ले लिया, 1 एंड 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब देखिए 1 2 भी इसमें है, 2 1 भी इसमें है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर और 2 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए आर सम्मित है। अब स्वतुल्य निकालना है, स्वतुल्य यहाँ पे अब क्या निकालना है हमें, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक। संक्रामक निकाला है। संक्रामक क्या था, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हमने ले लिया ए बी का, हमने क्या ले लिया, 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब क्या आ जाएगा, 2 से 2 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। बट यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यानी कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। 1 2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो लिख सकते हैं कि यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर सेट एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। यानी कि हमें सम्मित ज्ञात करना है, स्वतुल्य ज्ञात करना है, संक्रामक ज्ञात करना है और तुल्यता संबंध भी ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा दिया है कि R बराबर सेट R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो देखिए R सबसेट A क्रॉस A, क्योंकि सेट A में दिया है R का। ठीक है, तो R सबसेट A क्रॉस A। अब देखिए स्वतुल्य निकालेंगे, इसका क्या होता है, A बिलोंग्स टू कैपिटल R और A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, तो देखिए X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, हमने क्लास 12th की बुक मैथ ली, इसमें भी हमने एक्स स्कूल ली, इसमें भी हमने एक बुक ली, वो सेम बुक हमने इसमें भी ली, तो चैप्टर भी हमारा सेम होगा, पेज भी हमारे सेम होंगे और जो उसमें लिखा हुआ है वो भी क्या होगा, सेम होगा। एंड तो देखिए कह रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। जब बुक हमारी समान है, किताब हमारी एक जैसी है, तो पेज भी समान होंगे और लिखा हुआ भी हमारा एक जैसे होगा। और उसमें इस वाले में प्रश्न नंबर पहले में जो क्वेश्चन है उसमें भी होगा, जो अध्याय इसमें भी है वो भी उस अध्याय में वही होगा। तो देखिए तो ये हमारा क्या होगा, यानी कि R क्या होगा, स्वतुल्य, इसलिए R स्वतुल्य होगा। ठीक है, क्यों, हमने बताया कि एक्स वाई क्या है,
समान है, बिलोंग करते हैं किसमें, आर में, इसलिए आर हमारा स्वतुल्य होगा। अब देखिए सममित, सममित का क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हमने कहा कि एक्स वाई बिलोंग करते हैं किसमें, कैपिटल आर में, जबकि दोनों क्या है, समान है। कह रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान है, दोनों एक ही जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वाई एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, इसलिए आर सममित है। अब देखिए संक्रामक, संक्रामक का क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हमने कहा कि देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि एक्स में जितनी पेज होंगे उतने ही पेज वाई में भी होंगे, और हमने कहा कि वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि एक्स वाई पेजों की संख्या समान है, इसलिए वाई में भी, वाई और जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, यहाँ पे एक बुक थी, ठीक है, यहाँ पे 2 बुक थी, और यहाँ पे हमने कितनी बुक ले ली, 3, एक्स वाई जेड। इसमें कितने हमने लिए थे, 2, एक्स वाई, दोनों समान थी। यहाँ पे भी सेम पेज के सेम, यानी कि पेजों की संख्या समान है, तो इसमें भी एक्स वाई जेड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स और जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो लिख सकते हैं यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और एक्स जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए आर संक्रामक है। ठीक है, एल्जेब्रिक में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन आप बस इसको रटिए मत, बस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, प्रूव दैट सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 में आर सेट बराबर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। देखिए, हमारा सेट ए बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4 5, एंड सेट आर बराबर क्या दिया है, ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड ए माइनस बी सम है। ठीक है, तो हमें स्वतुल्य सममित संक्रामक और तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। जब स्वतुल्य सममित संक्रामक आ जाएंगे वही हमारे होते हैं तुल्यता संबंध। अब देखिए, प्रमाणित करना है कि 1 3 5 एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से क्या है, संबंधित नहीं है। तो लिखेंगे आर सबसेट ए क्रॉस ए। हमने बताया था कि ए क्रॉस ए का आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो। कितनी तक संख्या दी है, 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 का 1 से करेंगे तो क्या बनेगा, आर बराबर 1 1 और 1। दूसरा क्या बनेगा, 2 2 2 2। तीसरा क्या बनेगा, 3 3। चौथा 4 4।
पांचवा 5 5, ठीक है। अब देखिए अब क्या बनेगा 1 2, क्या बनेगा 1 2, फिर 1 3 1 3, फिर 1 4 1 4, फिर 1 5, ठीक है। अब देखिए 2 का 2 1 2 1 2 3 2 3 2 4 2 5, ठीक है। अब 3 का 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 तो बन गया 3 4 और 3 5। अब देखिए अब 4 का क्या बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 बना हुआ है तो 4 5, ठीक है। ऐसे आप ऐसे मिलाते जाओ, देखो हमारे जितने भी बनेंगे एलिमेंट लिखते जाएंगे। अब 5 5 के देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, इतने हमारे क्या बन रहे हैं एलिमेंट यानी कि अवयव बन रहे हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है ये देखते हैं, ठीक है। कंडीशन देखिए क्या है, ये तो हमारे A क्रॉस A के बने। यहाँ पे दिया प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और से समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इतना हमने कर लिया। अब देखिए परंतु 1 2 5 का कोई भी अवयव 2 4 से में किसी अवयव से संबंधित नहीं है। 2 4 का कोई भी अवयव 1 3 5 से संबंधित नहीं है तो उसको हम यहाँ से क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। देखिए कौन कौन सा होगा, देखिए 2 और 4 का सबसे पहले 2 वाला काटेंगे, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक है। इतने तक हमारे नहीं रहेंगे। अब देखिए अब किसका 4 वाला भी हम हटाएंगे जो 4 से स्टार्ट है, ये हमारे नहीं होंगे। किसमें 1 3 5 में बचे हमारे कितने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 1 3 1 4 1 5। अब देखिए 4 वाले जितने भी हैं यहाँ के 1 3 5 यानी 3 और 4 के भी नहीं बनने चाहिए, ठीक है। और 5 से 2 और 4 का भी नहीं बनना चाहिए। तो देखिए 5 का 2 और 4 से ये नहीं बनेगा और हमारा ये नहीं बनेगा। अब देखिए 2 से 1 3 5 का रिलेशन, हमने 2 1 को पहले काट दिया, अब 2 3 को काटेंगे, फिर किसको 3 2 को हमने काट दिया और 5 2 इसमें देखिए 5 2 हमारा कटा हुआ है। जो इसमें एलिमेंट बच गए वही हमारे सेट आर के होंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए क्या क्या बचा हमारा आर, सेट आर बराबर क्या बचा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड और क्या बच रहा है 3 1 3 1 और 3 5 और क्या बच रहा है 5 1। इतने एलिमेंट हमारे बच रहे हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो हमारा कंपेयर नहीं कर रहा था उसको हमने काट दिया, यानी कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से मिलना नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया कि पहले एक क्रॉस एक करके इसको सारा हमने लिख लिया एक क्रॉस एक का, ठीक है। और फिर जो कंडीशन हमारे दी हुई थी उसको हमने इसमें से हटा दिया, हमारे बच्चे इतने सबसेट, ठीक है। अब देखिए अब हम इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है स्वतुल्य सममित संक्रामक। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य का क्या था ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर,
एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब देखिए ए इसमें क्या है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ 1 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R, 2 2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, 3 3 बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड 4 4 बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड 5 5 बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसलिए R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब बचा सम्मित। सम्मित का देखिए, सम्मित का कंडीशन क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल R। हमने क्या ले लिया, 1 एंड 2 बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड 2 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। देखिए यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स तो कर रहा है कैपिटल R में, यानी 1 और 2 तो है, बट 2 और 1 नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 और 4 का जितने भी एलिमेंट से सारे हमने हटा दिए थे, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। अगर हम ले, अगर 1 एंड 3 ले, क्या ले, 1 एंड 3 ले, बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड 3 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहाँ देखिए 1 एंड 3 तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 1 भी है, ये भी बिलोंग करेगा कैपिटल R में। अब देखिए अब क्या ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं, 1 5 भी बिलोंग करेगा कैपिटल R में। 1 4 देखिए 1 4 नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमारा और कौन सा, 1 एंड 5 बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड 5 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 1 3 बिलोंग्स टू कैपिटल R और 3 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। एंड सेकेंड क्या था, 1 5 बिलोंग्स टू कैपिटल R और 5 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। लेकिन 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल R और 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसलिए R सम्मित नहीं है, क्योंकि दो कंडीशन तो हमारे सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन थर्ड वाला जो है वो हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। 2 हो रहा है, 1 नहीं हो रहा, तो भी हमारा ये सम्मित नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे संक्रामक। अब देखिए संक्रामक का कंडीशन क्या था, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल R और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R, बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो यहाँ से कोई 3 ले लीजिए। यहाँ देखिए हमने ले लिया क्या, 1 एंड 3 बिलोंग्स टू कैपिटल R और यहाँ पे 3 से स्टार्ट, देखिए 3 एंड 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब 3 3 को क्रॉस करेंगे तो 1 1 आएगा, 1 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। यानी कह सकते हैं कि यहाँ 1 3 बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड 3 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R और 1 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसलिए R संक्रामक है, ठीक है। आप बस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए, ठीक है। रटने का प्रयास मत करिए, क्योंकि रटने से कुछ भी समझ में आएगा नहीं अलजेब्रिक में। बस आप कंसेप्ट पे ध्यान करिए। कंसेप्ट हमारा 3 ही है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य में एक एलिमेंट को लेके चलना है, सम्मित में 2 एलिमेंट को लेके चलना है एंड संक्रामक में 3 एलिमेंट को लेके चलना। बस फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो कंसेप्ट आप पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत आए आपको या कोई भी प्रश्न में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे उसका आंसर, ठीक है। सो मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक यू।